गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है, एजुकेशन है तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो एजुकेशन फॉर सोशल चेंज, हम शिक्षा से क्या क्या बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें बताना होगा कि शिक्षा सामाजिक क्रांति का एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा। समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा एक प्रभावशाली यंत्र भी है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रचलित सामाजिक व्यवस्था रूपी मिट्टी को पलटना और संवारना। ठीक है, और उसमें ऐसे बीज बोना जिसमें से नवीन जीवाणु और नवीन व्यवस्था जन्म ले सके। ठीक है, पनप सके और विकसित हो सके। तो जब मिट्टी उबड़ खाबड़ तथा बंजर हो और प्राकृतिक शक्तियों के प्रति ग्रहणशील साधनों का आविष्कार तथा प्रयोग करना पड़ता हो, ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रस्किन, शिक्षा लोगों को शिष्ट बनाने की एक प्रक्रिया है जो कि लोगों को होना चाहिए। ठीक है, और एक हमारे राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होता था, वह आज शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। कि हमने स्टार्टिंग में इसमें इंट्रोडक्शन देनी है शिक्षा एजुकेशन के बारे में। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन में हमारी शिक्षा की भूमिका। ठीक है, सबसे पहले है टू ओवरकम रेसिस्टेंस टू सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के विरोध को समाप्त करना। देखिए जो समाज की कुछ शक्तियां हैं सदैव परिवर्तन का विरोध करती हैं कि हमारे जो परिवर्तन होते रहते हैं उसमें क्या होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते क्योंकि उनके अपने अस्तित्व को खतरा रहता है। तो ये शक्तियां परिवर्तन के विषय में जनता में भ्रामक प्रचार करती हैं और शिक्षा का यह कर्तव्य है कि ऐसी शक्तियों को तोड़कर साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए? परिवर्तित परंपराओं के प्रति सजग करना चाहिए कि जो हमारा चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग बदलना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिकास्टिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को पुनः निर्धारित करना। देखिए कोठारी आयोग के अनुसार अगर हम देखते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों को बदलती सामाजिक स्थितियों के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से नवीन विचारों को जन्म दिया जाए। उत्पादकता की वृद्धि में विज्ञान शिक्षा, व्यवसायीकरण, तकनीकी शिक्षा, आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करके उनके ज्ञान प्रदान करने का प्रबंध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सब किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है टू गिव नेसेसरी ट्रेनिंग ऑफ वोकेशन एंड क्राफ्ट्स, विभिन्न व्यवसायों तथा शिल्पों का आवश्यक प्रशिक्षण देना। देखिए शिक्षा विभिन्न व्यवसायों तथा शिल्पों में आवश्यक प्रशिक्षण देने में समर्थ है जिसमें आधुनिक उद्योग, व्यापार और विशिष्ट कार्यों के लिए कुशल कर्मचारी जुटाए जा सकें और अनुसंधान संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं के लिए जो प्रकांड पंडित तथा सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सके। ठीक है, जो ये सब कर सके। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ एक्साइटिंग वैल्यूज, प्रचलित मूल्यों का मूल्यांकन। शिक्षा से इस बात की आशा की जा सकती है कि वे प्रचलित मूल्यों तथा दृष्टिकोणों को साकार करें, उनमें उन्नत होने की उदार भावना जागृत करें ताकि सामाजिक गतिशीलता और समाज में उदारीकरण की भावना का जागरण हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टेंट इन एडॉप्टिंग सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन अपनाने में सहायक। हम देखते हैं कि जब कोई सामाजिक परिवर्तन होता है तो कई लोग उसे आसानी से अपना लेते हैं परंतु कई लोगों के लिए उन्हें अपनाना कठिन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन अपनाने में लोगों की सहायता करना शिक्षा का ही कार्य है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ चेंजेस, परिवर्तनों का विश्लेषण। देखिए शिक्षा व्यक्ति को क्या करती है? योग्यता प्रदान करती है और वह कई आदर्शों की स्थापना करते हुए अच्छे बुरे विश्लेषण करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा उन मूल्यों को निश्चित करती है जो सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के मापदंड के रूप में काम कर सकते हैं। इस विश्लेषण और आलोचना के कारण जो अवांछित सामायिक परिवर्तन किए जाते हैं तथा वांछित परिवर्तनों को प्रोत्साहन मिल जाता है तो प्रत्येक समाज में शिक्षित व्यक्ति के प्रयासों से भी ये परिवर्तन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडेंस ऑफ न्यू चेंजेस, नए परिवर्तनों का पथ प्रदर्शन। शिक्षा नए परिवर्तनों का सूत्रपात भी करती है।
मार्गदर्शन करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार शिक्षा ने जो हमारी कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह के प्रति आपत्ति, नारियों के असमान अधिकार, सती प्रथा आदि कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जनता को क्या किया है, आंदोलित किया था। तो शिक्षा ने इन परिवर्तनों के महत्व को मान्यता में बहुत सहायता दी। हमारा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ईसाई मिशन आदि संस्थाओं ने सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा का उपयोग किया। ठीक है, तो शिक्षा द्वारा ही हम समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में नेतृत्व। देखिए, यदि भारत में लोकतंत्र के अनुकूल सामाजिक परिवर्तन करना है तो शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर उचित नेतृत्व उत्पन्न करना चाहिए। शिक्षा द्वारा ही योग्य नेताओं का निर्माण किया जाता है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी आदि उच्च शिक्षा संपन्न व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए सचेत प्रयास किए। ठीक है, इन्होंने अपने जो लाइफ में है सामाजिक परिवर्तन लाने में, सोशल चेंज लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट इन स्फीयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में विकास। देखिए, नवीन खोज और आविष्कार शिक्षा पर ही आधारित है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही प्रत्येक क्षेत्र में नए आविष्कार कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों से जो आलोचना का उचित आधार तैयार होता है वो परिवर्तन की आवश्यकता बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अतः शिक्षा ज्ञान में परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तनों में योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी, राष्ट्रीय एकता तथा आर्थिक वृद्धि। देखिए, शिक्षा द्वारा ही हम राष्ट्रीय एकता, आर्थिक वृद्धि तथा आधुनिकीकरण की दिशा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा ही है जो हमारे राष्ट्रीय एकता और आर्थिक वृद्धि करती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्यों का विकास। देखिए, आधुनिकीकरण लोगों को शिक्षित, रुचिपूर्ण, सचेतन, सहनशील, परिश्रमी तथा उन्नत बनाने में सहायक और शिक्षा सहायक और सक्षम होती है। ठीक है, टू रिमूव नैरोनेस, संकीर्णता को दूर करना। शिक्षा सांप्रदायिकता, पिछड़ापन, अज्ञानता, परंपरागत रूढ़िता, जादू टोने आदि से लोगों को मुक्त करने में सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो आजकल आज भी हमारे देश में जो पाखंड किए जाते हैं, जादू टोने हैं, रूढ़िवादी जो परंपराएं जो गलत हैं, उनको आज भी लोग क्या है अपनाए हुए हैं। लेकिन हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? शिक्षा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डेवलपिंग सेक्युलरिज्म एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, धर्मनिरपेक्षवादी तथा भावात्मक एकतावादी बनाने में सहायता देना। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जनवादी, धर्मनिरपेक्षवादी तथा भावात्मक एकतावादी बनाने में सहायक होती है ताकि वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके, इसलिए राजनीतिक रूप से जागरूक हो सके। इसलिए हम शिक्षा क्या है हमारे सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू मेक पीपल रियलाइज देयर शॉर्ट कमिंग रिगार्डिंग एजुकेशन, लोगों को अपनी शिक्षा संबंधी अभावों तथा कमियों को अनुभव कराना। तो हम इसमें यही बताएंगे कि शिक्षा लोगों को अपनी शिक्षा संबंधित अभावों तथा कमियों का अनुभव कराने में और उन्हें पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, शिक्षा द्वारा ही क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या करती है? व्यक्ति को तैयार करती है। ठीक है, व्यक्ति तैयार होगा तभी उसके बाद सामाजिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है शिक्षा उन मूल्यों को निर्धारित करती है जो सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण का आधार बन सकते हैं। एजुकेशन डिटरमाइंस द वैल्यूज विच एक्ट एज ए क्रिटेरियन फॉर द एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों का आरंभ करती है और उनका मार्गदर्शन करती है तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायता करती है। एजुकेशन initiatives directs and guides social change and helps in the evolution of social evils. नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक नेताओं का निर्माण करती है जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए क्या करते हैं? सचेत
प्रयत्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षा ज्ञान में परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तन लाने में योगदान देती है। ठीक है, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन सोशल चेंज बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन नॉलेज। नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों की प्रकृति को निश्चित करती है। एजुकेशन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ सोशल चेंजेस विच ought to be brought about। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं हमारे जो कोठारी आयोग है उन्होंने क्या लिखा है, यदि हम इस महान परिवर्तन सामाजिक और सांस्कृतिक को वैभवशाली स्तर पर लाना चाहते हैं तो यह भी अहिंसक साधनों द्वारा, तो हमारे पास एक साधन है और केवल एक ही साधन है, वो है शिक्षा, अहिंसक साधन जिससे हिंसा ना भड़के। तो हम शिक्षा द्वारा ही सब चेंज कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो क्या है, समाज को बदलने में और उसकी संस्कृति को बदलने में क्या है, मेन साधन है। ठीक है, तो हम इसका जो हमने आज क्वेश्चन किया है वो इसी पर ही है कि हमारा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य साधन है, इसके बारे में जो हमने पढ़ा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम कल करेंगे हमारा जो इसमें हम आगे उपाय भी बता सकते हैं कि शिक्षा द्वारा हमारा जो है समाज को हम कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत कि आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं और उनको और भी परिवर्तन लाने में कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, तो हम ये उपाय थोड़ा सा कर लेते हैं आज। देखिए इसमें हम क्या बताएंगे, सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन, कि शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने के जा सकने वाले उपाय और क्या क्या हो सकता है। जैसा कि देखिए कि स्पष्ट है कि नवीन विचार सामाजिक परिवर्तन में योगदान देते हैं और इन नवीन विचारों का प्रचार किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा द्वारा जब नवीन विचारों का प्रसार किया जाएगा तो ये जन सामान्य द्वारा क्या है, कार्य रूप में भी परिणत किए जा सकेंगे। अतः विचारों को कार्य रूप देने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नवीन विचार जन सामान्य द्वारा सीखे जा सकें और इन्हें कार्य रूप दिया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा उचित वातावरण बनाया जाए। ठीक है, एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जा सके। शहर के लोग गाँव में जाने से घबराते हैं, यदि गाँव में उनको अच्छा वातावरण दिया जाए तो स्वाभाविक है कि वे गाँव में रहकर भी गाँव वालों को जागरण जो नई उससे जागृत की नई बातें बता सकते हैं। ठीक है, ग्राम और शहर की संस्कृतियों में समन्वय शिक्षा द्वारा ही होना चाहिए और शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। गांव वाले शहर के लोगों की बहुत सी बातें नहीं मानते, तो इसका कारण है कि बताने वालों की संस्कृति मानने वालों की संस्कृति से भिन्न होती है। तो संस्कृति की यह विभिन्नता जो है नवीन विचारों को मानने नहीं देती और ग्राम तथा शहर की संस्कृतियों में वो आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो इसलिए नवीन विचारों का प्रसार और प्रचार करने के लिए उन्हीं के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रसार कार्य उन्हीं के द्वारा होना चाहिए जो उस समूहों के हैं। ठीक है, तो अपने घर के लोगों की बात घर वाले मान लेते हैं लेकिन दूसरे लोगों की बात नहीं मानते। इसलिए अतएव जो किसी नई बात का प्रचार और प्रसार उसी ग्रुप के लोगों द्वारा होना चाहिए जिसके द्वारा कि क्या मान सके। ठीक है, गांव वाले लोग कि उन्हीं के एक परिवार को बताया जाना चाहिए, उसी के रूप को बताया जाना चाहिए कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा द्वारा ही परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो सच तो यह है कि शिक्षा का मुख्य कार्य किसी प्रविधि से होने वाले लाभों को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हम लास्ट में कह सकते हैं कि हर समाज के अपने कुछ निश्चित मूल्य होते हैं। इन्हीं सामाजिक मूल्यों के आधार पर समाज का रूप स्थायित्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो लास्ट में हम कहेंगे कंक्लूजन में कि हमारे समाज में सहिष्णुता, सहानुभूति, सत्य, अहिंसा, सहयोग आदि का विशेष महत्व है और ये समाज को स्थायी मूल्य भी होते हैं हमारे समाज के कुछ। तो हमारे देश के विद्यार्थी कभी कभी इन स्थायी मूल्यों की उपेक्षा भी करते हैं। इन मूल्यों की उपेक्षा करके वे समाज के योग्य किस सीमा तक बन सकते हैं, यह एक विचार करने की बात है।
अतएव हमारी शिक्षा द्वारा इस बात का प्रयास होना चाहिए कि ये स्थायी मूल्य पर छात्र द्वारा स्वीकार किए जाए। इससे ये स्थायी मूल्य समाज में बने रहते हैं। हमारे जॉन डीवी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक शिक्षा की बात की तो सामाजिक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होगा, क्योंकि वे किसी भी स्थायी मूल्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मूल्य समाज के अनुसार ही होते हैं, समाज बदलता है, अतएव हर बदले हुए समाज को अपने अनुसार मूल्यों की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि हमारे पुराने मूल्य परिस्थिति और समय की उपयोगिता की तुलना पर खरे उतरे तब तो वे स्वीकार किए जाएंगे और उन्हें मान्यता दी जाएगी, शिक्षा द्वारा उनका प्रचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं तो वे छोड़ दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।